भारत गोल्ड मेडल। राघव जोशी सिल्वर मेडल। नमस्कार दोस्तों, समर्थ भारत न्यूज़ में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समर्थ भारत आप लोगों को समय समय पर अवगत कराता रहता है जो रुड़की में प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको लेकर, और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे शहर में हैं, ये कहाँ किस स्तर पर हैं और किस बच्चे के अंदर क्या खूबी है, यह हम उजागर करते रहते हैं समय समय पर और आप लोगों के सामने लाते रहते हैं। आज इसी क्रम में हम बैठे हैं सुभाष नगर में अंकित आर्य जी के आवास पर। अंकित आर्य जी के जो बच्चे हैं दोनों, मानसी आर्य और भरत आर्य, दोनों मार्शल आर्ट्स में जो हैं मार्शल आर्ट्स का परीक्षण भी ले रहे हैं और स्टेट लेवल तक गोल्ड भी जीत कर लाए हैं। हमारे साथ विपिन चौधरी जी हैं जो इन बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, या यूँ कहा जाए कि आज टीचर्स डे के अवसर पर हम इनके टीचर से ही बात कराने वाले हैं। आपको इनके शिक्षक जो हैं मार्शल आर्ट के, उनसे भी बात करने वाले हैं इन बच्चों के विषय में। और ये जो विपिन चौधरी जी हैं, ये विभिन्न स्कूलों में रुड़की शहर के ये प्रशिक्षण देते हैं और इनका एक अपना मतलब जो सिखाते हैं प्रशिक्षण केंद्र भी है यहाँ पर। कौन से स्कूल में है सर? शांति निकेतन स्कूल में प्रशिक्षण भी देते हैं, प्रशिक्षण शिविर भी लगाते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे बच्चों से। भरत से शुरू करते हैं। बेटा, किस लेवल तक गए हो आप अभी? मैं राज्य स्तर तक गया हूँ। स्टेट लेवल, राज्य स्तर तक गए हो। क्या जीता आपने स्टेट लेवल में? कौन सा मेडल जीता? मैंने गोल्ड सिल्वर ये जीते हैं। गोल्ड मेडल जीता है। ये सर्टिफिकेट आपके पास हैं, ये दिखा रहे हैं, और ये जो शील्ड मिली है कहाँ से मिली आपको? ये कल हमारे स्कूल में टूर्नामेंट हुआ था शांति निकेतन स्कूल में, तो उसमें मैंने बेस्ट फाइटर का अवार्ड जीता था। और बेस्ट फाइटर का अवार्ड जीता, और कौन सा मेडल मिला है वहाँ? मैं थर्ड आया हूँ। थर्ड है, मतलब आपको कांस्य पदक मिला है जी? कांस्य पदक मिला है। आइए मानसी से बात करेंगे। मानसी बेटा, कौन से स्तर तक गए हो अभी? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल। मेडल दिखाइए आप अपने आपके पास। ये देखिए कितने मेडल हैं इन बच्चों के पास जो अभी तक इन्होंने जीते हैं। रुड़की शहर से लेकर और स्टेट लेवल तक गए हैं बच्चे, और गोल्ड मेडल तक भी जीता है इन लोगों ने। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य के खेल मंत्रालय द्वारा भी इन लोगों को जो है प्रोत्साहित किया गया है, मेडल दिए गए हैं। आइए इसी क्रम में जो इनके शिक्षक हैं आज उनसे बात करेंगे, विपिन जी से। विपिन जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों की प्रतिभा? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने समय दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ इनके अंदर जो प्रतिभा है, इन बच्चों के अंदर बहुत ही मेहनती खिलाड़ी हैं और लगातार लगभग 3 साल से मेरे पास ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो राज्य में इनके कई बार वुशु में, किक बॉक्सिंग में और कराटे में कई बार इनके मेडल आए हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स, कांस्य पदक और स्वर्ण मेडल आए हैं इनके। तो मैं यही कहता हूँ कि आगे मेहनत करें और आगामी अभी नवंबर में महाराष्ट्र में, मुंबई में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। नेशनल खेलने जा रहे हैं, कहने का मतलब है आपका नवंबर में। अभी तक का जो इन लोगों का परफॉर्मेंस है वो किस स्तर का रहा है? सर, अभी तक के इन दोनों भाई बहनों का जो इनका वो रहा है, परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। और कल एक हमने 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद एक आपस में ही बैटल इवेंट कराते हैं टूर्नामेंट टाइप, तो उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया और इसने भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और मानसी ने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पूछना चाहूँगा, अभी आपके द्वारा ही जानकारी मिल रही थी कि जो उत्तराखंड राज्य सरकार का जो खेल मंत्रालय है उनके द्वारा भी इन लोगों को, इन बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है। किस प्रकार प्रोत्साहित किया गया है और क्या इन लोगों को सर्टिफिकेट, किस चीज़, मतलब क्या तरीका रहा है प्रोत्साहन का, वे बताइए। जी, हमारे ये ऋषिकेश में प्रतियोगिता थी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। वहाँ प्रेमचंद्र अग्रवाल जी आए थे जो हमारे माननीय मंत्री जी है, तो उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और आगे आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए भी आशीर्वाद दिया। कल जो प्रतियोगिता हुई थी आप लोगों की, जिसमें इन बच्चों ने जो है जीता है, मेडल जीते हैं, या तो कौन रहे मुख्य अतिथि? हमारे इस प्रोग्राम में जो मुख्य अतिथि का रूप निभाया है उन्होंने माननीय प्रदीप बत्रा जी ने, नगर विधायक हैं हमारे, और हमारे पूर्व जो हमारे अभी के पार्षद हैं विजय रावत जी, वो भी इसमें मौजूद रहे। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के भविष्य को लेकर? क्या दिखती है प्रतिभा, कहाँ तक जा सकते हैं बच्चे? जिस प्रकार से आप प्रशिक्षण दे रहे हैं इनको, तो कुछ ना कुछ तो आप देखते ही होंगे, क्योंकि गुरु जो है वो समझ लेता है कि ये शिष्य है मेरा, ये शिष्य वहाँ तक जाने वाला है और ये शिष्य जो है पीछे जाने वाला है। सब चीज़ मतलब गुरु को समझ में रहता है। जिस प्रकार
तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या लगता है इन बच्चों का भविष्य? सर बच्चों का भविष्य तो इनके प्रैक्टिस और इनके अभ्यास के ऊपर है। मैं पूरी मेहनत करा रहा हूँ और पूरी मेहनत कराता रहूँगा, और इनके मम्मी पापा का पूर्ण साथ मिलता है, और आप लोगों का भी हमें साथ चाहिए, क्योंकि इनकी बात आगे तक पहुँचाने के लिए हम आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैं ये कहूँगा कि बच्चे मेहनत करते रहे और अपनी डाइट का बहुत ही खासकर इस चीज़ का ध्यान दें। डाइट का ध्यान दें और बच्चों का भविष्य उज्जवल देख रहे हैं जो इनके स्पोर्ट्स टीचर हैं। आइए माता पिता से भी बात करेंगे। अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे बच्चे के भविष्य को लेकर? जिस प्रकार से बच्चे लगातार जो हैं मेडल जीत रहे हैं, गोल्ड भी जीत लिया, स्टेट लेवल तक भी चले गए हैं, अगले महीने नवंबर में बता रहे हैं कि नेशनल लेवल जा रहे हैं खेलने के लिए मुंबई महाराष्ट्र में। तो क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, क्या देख रहे हैं इनका भविष्य? जी धन्यवाद मनीष जी। मैं तो इनको शुभकामनाएं ही देना चाहूँगा। जैसे मेहनत कर रहे हैं और गुरुजी का आशीर्वाद और मेहनत दोनों है, तो हर कोई माता पिता यही चाहते हैं कि भाई ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। माता साथ में हैं, बच्चों की मम्मी साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा महसूस करती हैं जब बच्चे गोल्ड या किसी भी प्रकार का गोल्ड, सिल्वर, कांस्य पदक कुछ भी लेकर आते हैं, तो क्या अनुभूति होती है मन से? किस प्रकार की अनुभूति होती है, कैसा महसूस करते हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। और जब भी ये आते हैं इस तरह से हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चे हमारे जीत करके आए हैं, और इनके सर की मेहनत है, इनके साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे भी और सर भी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जिस प्रकार से बच्चे लगनशील हैं, रोज़ाना मेहनत करते हैं, जाते हैं प्रशिक्षण के लिए, उसके बाद कहीं से मेडल जीत कर आते हैं, मन को अनुभूति, खुशी तो बहुत होती है। अगर बच्चे भविष्य बनाना चाहें इसी क्षेत्र में, तो आप लोगों की तरफ से क्या सहयोग रहेगा? हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि हम इनको आगे प्रोत्साहन करें। जी अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे भविष्य के लिए बच्चों के? मनीष जी, पूरा हमारी तरफ से सहयोग रहेगा इनका। अगर ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम हर तरीके से जो है इन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा होगा, या गुरुजी का आशीर्वाद से, अभी जैसे कि इनका मुंबई जाने का भी प्रोग्राम है, तो उसमें भी पूरा जो है सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद। आइए विपिन जी जो हैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया कि बेटी बचाओ अभियान, और मार्शल आर्ट्स को आज जो आप देख रहे हैं समाज में चल रहा है, सभी बेटियों को ये मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। और मैं लगातार उन बेटियों को कहता हूँ और ये संदेश भी देता हूँ कि उन बेटियों को मैं निःशुल्क ट्रेनिंग दूंगा, और मेरी एकेडमी शांति निकेतन स्कूल में वो कभी भी मेरे पास है, उन बेटियों को मैं मजबूत बनाऊँगा। ये देखिए कितनी अच्छी बात कही है विपिन जी ने कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उनका कहना यह है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ का एक प्रारूप ये मार्शल आर्ट बता रहे हैं कि देखिए आत्मनिर्भर होने के लिए अगर बच्चे मार्शल आर्ट, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं मार्शल आर्ट सीखें तो किसी हद तक अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खेल का खेल, और अगर भविष्य में भविष्य बनता है कि इस खेल के माध्यम से उनका भविष्य संवर सकता है, तो भविष्य अलग संवरेगा और आत्मनिर्भर, आत्मरक्षा अपने आप कर सकते हैं। और किसी को कुछ बोलना है? मानसी, कुछ बोलना है बेटा? ठीक। तो मित्रों देखा आपने, हम लोग जो हमारी एक कोशिश रहती, पुरजोर कोशिश रहती है कि हमारे शहर, रुड़की शहर की जो प्रतिभाएं हैं छोटे छोटे बच्चों की, उनको हम उजागर करें, आप लोगों के सामने लाएं। यह हमारे एपिसोड आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके आप भी अपने बच्चों को और इन बच्चों को प्रोत्साहित करें, और हमारे चैनल को फॉलो भी करें।